हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में ये हमारा पहला लेक्चर होगा, दैट इज कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इन ए कंट्री। अगर आप पॉलिटी के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स और माइंड मैप्स और ट्रिक्स के साथ चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, देन आपको डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी का कोर्स लिस्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये कोर्स CAPF, CDS, NDA इन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा जो लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारा FCAT का कोर्स चल रहा है, इंडियन पॉलिटी का, वर्ल्ड मैपिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। देखो, FCAT में हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके कोर्स को कराया है। अगर जो लोग FCAT के कोर्स में एनरोल होंगे, ये उन लोगों के लिए है। सबसे पहले हमने इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, GK है एंड इंग्लिश है। और जिस कोर्स को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको इंडियन पॉलिटी के कोर्स में हमने चीज़ें मॉड्यूल वाइज कराई हैं। देखिए, ये हमारा मॉड्यूल 1 है, ये हमारा मॉड्यूल 1 है, ये हमारा मॉड्यूल 2 है। देखिए, मॉड्यूल 1 में टोटल कितने लेक्चर्स है? टोटल 9, आपको 9 लेक्चर्स वहाँ पे मिलेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, हु इज सुप्रीम, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन फेडरल वर्सेस यूनिटरी, व्हाट इज सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट सेंटर एंड राइट विंग। एंड एक क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पूछा था, उसका सॉल्यूशन है। देखो, सेकेंड मॉड्यूल में आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेआउट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, 3 ways टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड डिफरेंट वेज टू पास ए लॉ। ये हमारा मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 3 में हमने प्रेम्बल कराया है। मॉड्यूल 3 में लेक्चर है एक प्रेम्बल। एंड मॉड्यूल 4 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 5। आप लोग को जिनको मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 पूरा एक्सेस करना है, तो आप लोग कोर्स में एनरोल होइए इंडियन पॉलिटी के कोर्स में। ठीक है, और जो लोग FCAT के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, वो लोग FCAT के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। एक हमारा कोर्स चल रहा है वर्ल्ड मैपिंग का, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स हमने इतने डिटेल्ड तरीके से कराया है विद फुल ट्रिक्स, पूरी ट्रिक्स के साथ। मतलब आपको ऐसे याद हो जाएंगी ना, कंट्रीज के कैपिटल्स, एक एक हमने उसका पूरा पॉलिटिकल मैप प्लस फिजिकल, दोनों मैप बहुत ही, हर कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 30 टाइप्स की सिचुएशंस, SRTs, और एक टाइप के अंदर भी 3-3, 4-4, 5-5 टाइप की SRTs हमने कराई हैं। तो आप लोग जाके उस कोर्स को वहाँ पे देखिए। और TAT में इसके बेसिक्स क्या होते हैं, स्टोरी लिखते कैसे हैं, स्टोरी होती क्या है, स्टोरी में क्या देखा जाता है, हर चीज़ वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक बार जिसने कोर्स देख लिया, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1, कैटेगरीज ऑफ पर्संस इन ए कंट्री। देखो, 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। कितने टाइप की? 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है जो लोग पर्सन्स रहते हैं, कुछ को बोलते हैं और कुछ को, मतलब 2 टाइप के हैं सबको। स्टार्टिंग वालों को देखो, हम पेन चेंज करते हैं। देखो, एक कंट्री में होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं नॉन सिटीजन्स। दूसरे कौन होते हैं? नॉन सिटीजन्स। सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स, अगर नॉन सिटीजन और प्लस नॉन सिटीजन सबको जोड़ देंगे तो एक कंट्री में जो जितने लोग रह रहे हैं सब लोग आ जाएंगे, उनको बोलेंगे रेसिडेंट्स। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट्स। तो यहां पे आप लिख लो, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन इज इक्वल टू रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री मतलब कि उसमें सिटीजन्स भी आ गए और नॉन सिटीजन्स भी आ गए। ठीक है, तो सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन इज इक्वल टू रेसिडेंट्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अब देखो, नॉन सिटीजन 2 टाइप के होते हैं। नॉन सिटीजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है जो लीगली, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, जो कंट्री में लीगली रह रहे हैं, लीगली। और कुछ होते हैं जो रह रहे हैं सेमी लीगली।
सेमी लीगली। ठीक है। अब लीगली कितने टाइप के होते हैं? लीगली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। देखो कौन कौन से? एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी एलियंस, एक होते हैं एनिमी एलियंस। अब फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं? फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जिनको कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट मिलते हैं। दे गॉट सम सिविल, इनको कुछ सिविल या पॉलिटिकल राइट्स कुछ मिलते हैं, सारे नहीं मिलते, कुछ मिलते हैं। सम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है। आप में से कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा सर ये एलियंस क्या है? देखो एलियंस का यहां मतलब देखो क्या है, अपने नोट्स में लिख लो एलियंस का क्या मतलब है। एलियंस का यहां सिर्फ इतना सा मतलब है कि सिटीजन्स ऑफ सम अदर कंट्री। एलियंस का क्या मतलब है? सिटीजन्स ऑफ सम अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन्स, सिटीजन्स ऑफ सम अदर कंट्रीज या सम अनदर स्टेट। ठीक है, लिख लो कंट्रीज, इसको एक सेकेंड, सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री। ठीक है, समझ गए? उनको बोलते हैं एलियंस। अब एलियंस 2 टाइप के हैं, फ्रेंडली एलियंस और एक एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो है जिनको कुछ सम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, और एनिमी एलियंस कौन है? इनको कम राइट्स मिलते हैं, इनको सारे अधिकार नहीं मिलते, इनको हमारे देश में सारे अधिकार नहीं मिलते। कौन से अधिकार मिलते हैं? इनको फ्रेंडली एलियंस से कम राइट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 22 का राइट्स इनके पास नहीं है, आर्टिकल 22 का राइट्स इनके पास नहीं है, इट्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। और देखो अब आप पूछोगे सर एनिमी एलियंस की डेफिनेशन क्या है? देखो एनिमी एलियंस की जो डेफिनेशन है वो कहां मेंशन्ड है बताइए? इट इज डिस्क्राइब्ड इन सीआरपीसी। ये सीआरपीसी में डिफाइंड है एनिमी एलियंस की डेफिनेशन, या इट्स डिस्क्राइब्ड इन सीआरपीसी। अब एनिमी एलियंस होते क्या हैं? सिटीजन्स ऑफ एनी स्टेट, अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है तो देखो, सिटीजन्स ऑफ एनी स्टेट विच इज एट वॉर विद इंडिया, जो भी इंडिया के साथ वॉर में है वहां के सिटीजन्स को एनिमी एलियंस बोलते हैं। ठीक है। अब नॉन सिटीजन सेकंड टाइप के होते हैं सेमी लीगली। देखिए सेमी लीगली तीन टाइप के हैं। पहला है रिफ्यूजीज, सेकंड स्टेटलेस, जो लोग स्टेटलेस हैं, और थर्ड है आईडीपी। आईडीपी का मतलब है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। ठीक है। अब देखो रिफ्यूजीज कौन होते हैं? रिफ्यूजीज वो होते हैं जिनको उनकी कंट्री से हु हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर कंट्री बिकॉज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द थ्रेट, जो अपनी कंट्री छोड़कर आ गए हैं किसी डर की वजह से दूसरी कंट्री में। तो समझो वो इस कंट्री से छोड़ के इस कंट्री में आ गए, तो इस कंट्री में उनको रिफ्यूजीज बोलेंगे। आए किस में से हैं? इसमें से। क्यों? क्योंकि यहाँ थ्रेट था। कहाँ आ गए? यहाँ। तो यहाँ उनको क्या बोलेंगे? रिफ्यूजीज बोलेंगे। स्टेटलेस कौन होते हैं? स्टेटलेस वो होते हैं जिनकी सिटीजनशिप उनके स्टेट ने ले ली है, उनकी सिटीजनशिप उनके स्टेट ने ले ली है। मतलब कि ये देखो ये कंट्री है, इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, जो इस कंट्री में आ गए। अब इस कंट्री में आए क्यों हैं? इस कंट्री में इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी यहां पे सिटीजनशिप बंद कर दिया, खत्म कर दिया, तो अब वो यहां आ गए। तो यहां पे उनको क्या बोलेंगे? स्टेटलेस। यहां वाले को क्या बोलेंगे? रिफ्यूजीज। इनकी सिटीजनशिप नहीं ली, बट ये लोग थ्रेट की वजह से यहां पर आ गए हैं। ठीक है। और ये देखो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस वो होते हैं, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, इनको फोर्स किया जा रहा है कि कंट्री छोड़ के जाओ, बट ये छोड़ के नहीं गए, अभी भी यहीं पर ही हैं।
इस कंट्री ने इनको फोर्स किया कि तुम छोड़ के चले जाओ, बट अभी भी यहीं है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं रोहिंग्याज। अगर रोहिंग्याज म्यांमार में ही रहें तो वो कौन है? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, क्योंकि उन्हें वो फोर्स किए जा रहे हैं बट वो गए नहीं अभी तक। बट वो अगर छोड़ के आ जाएं दूसरी कंट्री से, हमारी कंट्री में आ गए, तो हमारी कंट्री में उन्हें क्या बोलेंगे? रिफ्यूजीज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना। चलो, तो स्टेटलेस पीपल कौन हो गए? स्टेटलेस पीपल, स्टेटलेस पीपल वो हो गए दोज हु डोंट बिलोंग टू एनी स्टेट। देखो आप लोग को ना इसमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा। अब मैं जो आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूं ना, उसके बाद आपको कभी भी रिफ्यूजी, आईडीपी, माइग्रेंट क्या होता है कभी डाउट नहीं होगा कि ये लोग कौन होते हैं। देखो इस स्लाइड को देखिए आप लोग। देखो सबसे पहले हम देखेंगे आईडीपी कौन होते हैं? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस, आईडीपी। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन वो होते हैं जो अभी तक जिन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। देखो, दोज हु हैव फ्लेड देयर होम्स बिकॉज ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, वायलेंस और परसिक्यूशन, दे आर डिस्प्लेस्ड विद इन देयर ओन कंट्री। उनको अपनी कंट्री में डिस्प्लेस कर दिया गया है। एंड हैव नॉट क्रॉस्ड एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बॉर्डर। समझो वो इस कंट्री में है और वो इसी कंट्री में कहीं पर है बट उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, ये हो गए इंटरनली डिस्प्लेस्ड। अब रिफ्यूजीज कौन होते हैं? दोज हु हैव फ्लेड देयर कंट्री बिकॉज ऑफ वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और फियर ऑफ परसिक्यूशन, दे आर अनेबल और टू अफ्रेड टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर कंट्री और रिटर्न देयर फॉर फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग कंट्री से बाहर निकल गए। अगर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बाहर निकल जाए, देखो बाहर निकल गए जब बिकॉज ऑफ वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और फियर ऑफ परसिक्यूशन, तो इन्हें क्या बोल देंगे? इन्हें बोलेंगे अब रिफ्यूजीज। अब आप बोलोगे सर माइग्रेंट कौन होते हैं? फिर देखो माइग्रेंट कौन होते हैं? दोज हु हैव फ्लेड देयर होम्स टू लिव और वर्क एल्सवेयर। ये बाहर आए हैं कंट्री से बिकॉज ऑफ हु हैव लेफ्ट देयर होम्स टू लिव और वर्क एल्सवेयर। देयर रीजन फॉर लिविंग वेरी एंड देयर माइग्रेशन में बी वॉलंटरी और फोर्स्ड। तो ये बाहर क्यों आए हैं? ये रहने के लिए, काम करने के लिए बाहर आए हैं। तो इन्हें कौन बोलेंगे? माइग्रेंट। पता लग गया माइग्रेंट और रिफ्यूजीज में क्या अंतर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है, अब बोलो सर एसाइलम सीकर कौन होते हैं? फिर एसाइलम सीकर्स कौन है? देखो एसाइलम सीकर्स वो रिफ्यूजीज होते हैं, रिफ्यूजीज का ही पार्ट है एसाइलम सीकर। वो होते हैं एसाइलम सीकर्स। इज ए रिफ्यूजी हु हैज अप्लाइड फॉर द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिफ्यूजी एंड रिसीव लीगल प्रोटेक्शन एंड मटेरियल असिस्टेंस फ्रॉम अनदर कंट्री। तो ये लोग जिस कंट्री में जाते हैं रिफ्यूजी, ये वहां पे जाके अपने राइट्स मांगते हैं। दे हैव राइट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिफ्यूजी। जो ये मांगे राइट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रिफ्यूजी एंड रिसीव लीगल प्रोटेक्शन उस कंट्री से जिस कंट्री में वो लोग जा रहे हैं। समझो इस कंट्री से इस कंट्री में गए, अगर इस कंट्री में जाके ये अपने रिफ्यूजी के मतलब चाहते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज करा जाए एज ए रिफ्यूजी और इनको लीगल प्रोटेक्शन मिले, तब इन्हें बोलते हैं एसाइलम सीकर। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो बढ़िया है। एक बार इसको छोटा करके देखते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? आईडीपी का मतलब समझ में आ गया, रिफ्यूजीज का मतलब समझ में आ गया, माइग्रेंट्स का मतलब समझ में आ गया और एसाइलम सीकर्स का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को सारा? चलिए ये देखिए, ये आपका एक माइंड मैप चार्ट तैयार हो गया। हो गया तैयार? कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इन ए कंट्री, 2 सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, 2 हो गए। एक सिटीजन्स हो गया, एक नॉन सिटीजन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नॉन सिटीजन कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, लीगली और सेमी लीगली। लीगली फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। इनको कुछ फ्रेंडली को, कुछ जो फ्रेंडली एलियंस है उनको कुछ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और एनिमी एलियंस को इट इज डिस्क्राइब्ड इन सीआरपीसी। ठीक है, सेमी लीगली, रिफ्यूजी, स्टेटलेस पीपल, आईडीपी। और मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या डिफरेंस होता है सब में। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू सिटीजन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ पे जाके आप कोर्सेज में एनरोल होइए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, जय हिंद।